बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसरार टीवी यूट्यूब चैनल में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और आज की जो कहानी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं उसका उन्वान है नशे में धुत जालिम ने नौजवान टैक्सी ड्राइवर मार डाला। ये एक अलमिया है कि इंसान जितना जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होता जा रहा है वो इतना ही इंसानियत से दूर होता जा रहा है। मशीनी दौर में इखलाकियात और इखलाकी रवैये मादूम होते जा रहे हैं। मामूली बातों पर झगड़े, फायरिंग और कत्ल मामूल बन गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में चंद रोज़ कबल ऐसा ही अंदोहनाक वाक़या पेश आया जिसे सुनकर ये यकीन हो जाता है कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इस माशरे को इखलाकी तरबियत और तहम्मुल बर्दाश्त का सबक लेने की ज़रूरत है। चंद रोज़ कबल लाहौर में एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के 25 साला ड्राइवर मोहम्मद अली को टैक्सी में बैठने वाले मुसाफिर ने गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुलजिम मौका से फ़रार हो गया। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुलजिम एक लड़की को मिलने गया था, मगर मौका पर पहुंचने के बाद लड़की को आने में ताख़ीर हो गई, जिस पर वो गुस्से में आ गया और उसकी ड्राइवर से तल्ख़ कलामी हो गई, जिस पर इसने फायरिंग करके ड्राइवर अली को कत्ल कर दिया। इस ज़िम्मन में बागबानपुरा के रिहायशी मोहम्मद ज़हीर ने पुलिस को बताया कि कत्ल होने वाला अली मेरा इकलौता बेटा था। 2 बरस पहले उसकी वालदा का इंतकाल हो गया था। अली की 3 बरस कबल शादी हुई और उसकी 2 साल की बेटी थी। पहले वो किसी और की गाड़ी को ऑनलाइन टैक्सी के तौर पर चलाता था, मगर बाद में पैसे जोड़कर चंद माह कबल अपनी गाड़ी बना ली थी और वो ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के लिए चलाता था। मकतूल के वालिद मोहम्मद ज़हीर ने कत्ल की वारदात के हवाले से पुलिस को बताया कि इस रोज़ जब अली का मोबाइल बंद हुआ तो हम बहुत परेशान हो गए। रात को अली को मुतअद्दिद बार फ़ोन कॉल्स करते रहे। इसके नंबर पर पहले कॉल मिल रही थी, बाद अज़ां मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। मोहम्मद ज़हीर ने बताया कि हमने 15 पर कॉल की, जिसके बाद मुझे शालीमार पुलिस स्टेशन से कॉल आई और थाने बुलाया गया। थाने वालों ने अली के अगवा की FIR दर्ज की। सुबह 6 बजे के करीब कॉल आई कि सांदा से एक लाश मिली है, जिस लिहाजा मैं 2-4 लोगों के हमरा म्यू अस्पताल के मुर्दा खाने में शनाख्त के लिए गया तो वहाँ मेरे बेटे की लाश मौजूद थी। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने बताया कि मुलजिम ताहिर कैलरवी ग्राउंड से अली की गाड़ी में बैठा और उन्हें सांदा में किसी खातून से मिलने आना था। ताहिर ने आइस का नशा भी किया हुआ था। ताहिर के बयान के मुताबिक खातून के शोहर बैरून मुल्क मुकीम हैं, इसलिए ताहिर इससे मिलता रहता था। DG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब वो खातून के घर के बाहर पहुंचे तो खातून ने उन्हें इंतज़ार करने को कहा। आधा घंटा इंतज़ार के बाद जब अली ने राइड ख़त्म करने का कहा तो दोनों में तल्ख़ कलामी हो गई, जिस पर ताहिर ने अली को गोली मारकर उसका फ़ोन और पैसे छीन लिए। कत्ल की वारदात के बाद अली की नाश एक पार्क में फेंक कर फ़रार हो गया। नाश की इत्तला पर SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन डिवीज़न अब्दुल वहाब मौका पर पहुंचे और तमाम हालात का जायज़ा लिया। शवाहिद इकट्ठे करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जमा करवा दिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन अब्दुल वहाब ने अंधे कत्ल को ट्रेस करने और मकतूल की शनाख्त के हवाले से फौरी तौर पर पुलिस टीमें तश्कील दी। गाड़ी का रिकॉर्ड निकलवाया गया, जिससे मालूम हुआ कि गाड़ी ऑनलाइन टैक्सी के तौर पर चल रही थी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे, ताहम वो हाथ ना चढ़ सका। ताहिर के बयान के मुताबिक इनके लिए राइड इनके दोस्त मोहसिन ने बुक करवाई थी। SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन डिवीज़न शमसुल हक दुरानी की निगरानी में DSP मुगलपुरा सर्कल आदिल रशीद के हमरा जो पुलिस टीम तश्कील दी गई, उसने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज शालीमार पुलिस गुलाम ज़मीर ने मुकदमा के हवाले से बताया कि असली मुलजिम तक पहुंचने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से मदद ली गई। नाश मिलने के बाद ट्रेस किया गया तो मालूम हुआ कि मुलजिम ने अपने दोस्त मोहसिन से राइड बुक करवाई थी। पुलिस ने रिमांड के दौरान मुलजिम से मकतूल की नकदी, पर्स और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। फॉरेंसिक टीमों ने मौका वारदात से जो शवाहिद हासिल किए थे उस हवाले से फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी मुकदमा रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा और मुलजिम का DNA टेस्ट भी होगा। मकतूल मोहम्मद अली के वालिद इस वक्त परेशान है कि अली की बेटी और बीवी का क्या बनेगा। पुलिस ने हमारे साथ बहुत ताउन किया। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस कंपनी ने भी इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए अली की लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई थी। उन्होंने हमें दस्तावेज़ात भेज दी हैं, लेकिन इस अमल दरामद नहीं हो सका। मुलजिम की गिरफ्तारी पर DG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल और SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अब्दुल गफ़ार कैसरानी ने इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्वेस्टिगेशन टीम को तारीफ़ी असनाद देने का ऐलान किया, जबकि अंधे कत्ल को ट्रेस करने और मुलजिम की गिरफ्तारी पर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने भी पुलिस को शाबाश दी।
इस ज़िमन में CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर का कहना है कि जराइम का ख़ात्मा जहां पुलिस की ज़िम्मेदारी है, वही माशरे को भी इसमें काम करके पुलिस का साथ देना होगा। पुलिस माशरती रवैयों के साथ आगे बढ़ती है। लाहौर पुलिस की सरबराही संभालने के बाद सबसे ज़्यादा ज़ोर शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी पर है, ताकि लोगों को थाने के बार बार चक्कर न खाने पड़ें। जराइम का बढ़ना जहां पुलिस के लिए एक टास्क है, वहीं इखलाकी रवैये भी बेहतर करने की ज़रूरत है। बाज़ जराइम ऐसी मामूली बातों पर होते हैं जो कि मिनटों में तस्फिये के काबिल होते हैं। CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर का कहना था कि अंधे कत्ल की वारदातों का सुराग लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग को खुसूसी अहकामात दिए गए हैं। इस हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कत्ल, अगवा, डकैती समेत दीगर संगीन वारदातों में कमी मेरी अवलीन तरजीह है। गश्त का ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन इलाकों में ज़्यादा वारदातें होती हैं वहाँ गश्त और नाकों को बढ़ाया जाए। पुलिस अफसरान और एहलकारों को हिदायत की है शहरियों से इखलाक से पेश आया जाए। लाहौर पुलिस के सरबराह ग़ुलाम महमूद डोगर ने पुलिस को हुक्म देते हुए कहा कि मुकदमा बगैर किसी ताख़ीर के दर्ज किया जाए। यह थी हमारी आज की कहानी। इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपसे किसी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।